11th फिजिक्स में हम आज स्ट्रॉन्ग फोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज कहाँ अप्लाई होते हैं। दीज फोर्सेज आर न्यूक्लियर वर्जिन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यही जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियर से उत्पन्न होते हैं, नाभिक में उत्पन्न होते हैं, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसमें लगते हैं। दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिनके प्रॉपर्टीज के बारे में ये 3 तरह के फोर्सेज होते हैं। फर्स्ट टाइप का फोर्सेज प्रोटॉन के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स। और अगर डिस्टेंस बहुत कम होती है प्रोटॉन के बीच, तो प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है, जैसा कि इसमें डिनोट किया गया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज 10⁻⁻15 मीटर या इससे भी कम दूरी होती है, तो 2 प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 फिक्स या स्टेशनरी चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है, और मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। वीक फोर्स किसमें लगता है? द वीक फोर्सेज वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ बीटा एमिशन। जब न्यूक्लियस से बीटा एमिशन होता है तो वीक फोर्स प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस से। ड्यूरिंग बीटा एमिशन ए न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। बीटा कण के एमिशन से एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। तो ये वीक फोर्स इसी से प्रोड्यूस होता है। और इसके पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी 2 सेपरेटेड बॉडीज ड्यू टू देयर मासेज आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्सेज। दीज फोर्सेज हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनके ग्रेविटेशनल फोर्सेज बिटवीन 2 बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्सेज अट्रैक्टिव होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेज का कंपेयरिंग जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज से करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है 2 चार्ज के बीच में, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है। अब सारे फोर्सेज का हम कंपेयरिंग करेंगे। सबसे जो वीक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल आपका वीक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उससे ज़्यादा वीक फोर्स, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी का होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में, जैसे हमने अभी न्यूक्लियस में जो 3 तरह के फोर्स लगते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, उसके बारे में बताया। थैंक यू।